जरा सोचो, आधी रात को तुम्हारी नींद खुलती है। तुम हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें दबा रखा है। तुम पूरी तरह से बेबस हो। लेकिन असली डर तो अभी बाकी है। तुम अपने कमरे के अंधेरे में कुछ भयानक आकृतियां देखते हो। तुम्हें घूर रही हैं। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही है। ये कोई सपना नहीं है, ये है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक भयानक अनुभव है जो किसी को भी हो सकता है। यह आपके दिमाग के सोने जगने के चक्र में एक गड़बड़ है। जब आपका शरीर अभी भी आरईएम स्लीप में होता है, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में ना जीने लगें, लेकिन आपका दिमाग जाग जाता है। इस वजह से सपने और हकीकत के बीच फंसे हुए आपके दिमाग में डरावने भ्रम पैदा होने लगते हैं। यह लेख स्लीप पैरालिसिस के भयावह अनुभव के बारे में बताता है। उन लोगों की सच्ची कहानियां साझा करता है जिन्होंने रात में छिपे सायों का सामना किया है। खुद को संभालो प्यारे पाठक, क्योंकि ये किस्से डरपोक लोगों के लिए नहीं हैं। सारा, एक युवा महिला जो एक हलचल भरे शहर में रहती थी, हमेशा खुद को एक समझदार और तार्किक इंसान मानती थी। वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या अलौकिक घटनाओं पर विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए हर समस्या का एक वैज्ञानिक समाधान होता था। पर यह तब तक की बात थी जब तक उसने खुद स्लीप पैरालिसिस का दंश नहीं झेला था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने उसकी सारी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। वो गर्मी की एक उमस भरी रात थी। चांदनी रात होने के बावजूद हवा में इतनी नमी थी कि हर कोई बेचैन महसूस कर रहा था। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सारा ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की हवा भी उतनी ही भारी और दमघोंटू थी। सारा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे आरामदायक स्थिति नहीं मिल रही थी। उसने तकिया ठीक किया, चादरें सीधी की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसे नींद आ गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। उसे अपनी छाती पर एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। दहशत उसके अंदर घर कर गई जब उसे एहसास हुआ कि वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकती। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उसकी नजरें डर के मारे कमरे में इधर-उधर भागीं और आखिरकार उसके बिस्तर के नीचे खड़ी एक अंधेरी आकृति पर जाकर टिक गईं। वह आकृति धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। यह लंबा और कंकाल जैसा था। इसके किनारे धुंधले थे। उसकी उपस्थिति ने सारा के दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। इसकी आंखें, दो चमकते अंगारे, उसकी आत्मा में छेद करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सारा को और भी भयभीत कर रही थी। भय उसकी रगों में दौड़ गया। उसने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन वहां लेटी रहे, इस भयानक हस्ती के सामने मजबूर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। समय मानो थम गया हो। हर पल जैसे एक अनंत काल में बदल गया हो, जैसे समय की धारा रुक गई हो और हर सेकंड एक भारी बोझ बन गया हो। हर सेकंड एक अनंत काल तक खिंचता चला गया, क्योंकि सारा वहीं लेटी रही, लकवाग्रस्त और भयभीत। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी।
उसकी हर सांस भारी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए हो। उसके बिस्तर के नीचे खड़ी आकृति ने उसकी ओर एक धीमा, सोचा समझा कदम बढ़ाया। आकृति धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रही थी, जैसे वह सारा के डर का आनंद ले रही हो। उसका पंजा बाहर निकला। उसके स्पर्श ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी भेज दी। वह पंजा जैसे उसकी आत्मा को छू रहा हो, उसकी हर नस में डर का संचार कर रहा हो। उसने मुड़ने की कोशिश की, अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, इस बुरे सपने से बचने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से जकड़ी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे बांध रखा हो। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक ठंडी दहशत रेंग रही है, उसे कसकर निचोड़ रही है। उसकी हर धड़कन जैसे एक भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थी और उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थीं। आकृति नीचे झुकी, उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सारा के डर का मजाक उड़ा रही हो। उसकी सांसें ठंडी और बदबूदार उसके ऊपर छा गईं। वह सांसें जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थीं और सारा को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर पाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, इस पीड़ा के खत्म होने की प्रार्थना कर रही थी। उसकी हर प्रार्थना में एक ही बात थी, इस डरावने सपने से मुक्ति। फिर जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ था, लकवा हट गया। वह अचानक से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे आजाद कर दिया हो। उसकी छाती पर से भार गायब हो गया। वह हल्का महसूस करने लगी, जैसे किसी ने उसके ऊपर से एक भारी बोझ हटा दिया हो। उसने हवा के लिए हांफा। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसकी हर सांस में एक नई जिंदगी का एहसास था, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में बसा हुआ था। आकृति चली गई थी। उसकी खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी से कमरा नहाया हुआ था। वह रोशनी जैसे एक नई सुबह का संकेत दे रही थी, लेकिन सारा के लिए वह रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आतंक बना रहा। उस बुरे सपने की एक भयावह याद दिलाता है, जिसे उसने अभी अभी सहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका असर असली था और वह डर उसके साथ हमेशा रहेगा। अंधेरे में जवाब ढूंढते हुए सारा पूरी रात जागती रही, इतनी डरी हुई कि अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाईं। हर छोटी सी आवाज, हर परछाई उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो, उसे चैन से सोने नहीं दे रही हो। जैसे ही भोर की पहली किरण उसके पर्दों से झांकी, उसने आखिरकार खुद को यह विश्वास करने दिया कि यह खत्म हो गया है। सूरज की रोशनी ने उसके डर को कुछ हद तक कम कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक अस्थाई राहत थी। लेकिन उस अनुभव ने उसके मानस पर एक अमिट छाप छोड़ दी। वह हर समय उस रात के बारे में सोचती रहती थी और यह सोचकर कांप उठती थी कि अगर यह फिर से हुआ तो क्या होगा। तर्कसंगत, व्यावहारिक सारा चली गई थी।
उसकी जगह एक ऐसी महिला ने ले ली जो उसके दिमाग के कोनों में छिपी हुई परछाइयों से प्रेतबाधित थी। वह अब हर समय सतर्क रहती थी, हर परछाई में खतरा देखती थी। जवाबों के लिए बेताब सारा ने इंटरनेट पर खोजबीन की, उन लोगों की अनगिनत कहानियों पर ठोकर मारी जिन्होंने उसी भयानक घटना का अनुभव किया था। उसने हर वेबसाइट, हर फोरम को खंगाला, यह जानने के लिए कि वह अकेली नहीं थी। उसने स्लीप पैरालिसिस, इसके कारणों और इसके लक्षणों के बारे में जाना। उसने यह भी जाना कि यह एक सामान्य घटना है और कई लोग इससे पीड़ित होते हैं। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी, कि यह कोई अलौकिक हमला नहीं था, बल्कि दिमाग का एक खेल था। दिमाग की जटिल मशीनरी में एक गड़बड़ थी। यह जानकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को जानने से उसके दिल में छिपे डर को कम करने में बहुत कम मदद मिली। वह अब भी उस रात की यादों से परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस डर से कैसे छुटकारा पाए। उस रात की याद, छायादार आकृति और उसकी भयावह उपस्थिति की उसे सताती रही। वह हर रात सोने से पहले डरती थी कि कहीं यह फिर से न हो जाए। वह जानती थी कि उसे सामना करने का एक तरीका खोजना होगा, डर की चपेट से अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए। उसने ठान लिया कि वह इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी और इसके लिए उसने हर संभव उपाय करने का निश्चय किया।